Introduction to the Dragon Triangle. क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह भी मौजूद है जहां घुसते ही जहाज और हवाई जहाज बिना किसी सुराग के गायब हो जाते हैं? जापान के पास पैसिफिक ओशन के बीचों बीच बसी एक भयानक जगह जिसे कुछ लोग डेविल सी कहते हैं, तो कुछ ड्रैगन ट्रायंगल, और कुछ तो इसे पैसिफिक बरमूडा ट्रायंगल तक कह देते हैं। क्यों? क्योंकि यह इलाका सिर्फ डरावनी कहानियों से नहीं बल्कि हकीकत में घटी घटनाओं से बना है। यहां से गुजरने से पहले लोग दुआ करते हैं क्योंकि इसके अंदर घुसने वाले कई जहाज कभी लौटे ही नहीं। अब सोचिए, एक ऐसा इलाका जिसकी चौड़ाई 5 से 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैली हो और उसकी हर दिशा रहस्यों से भरी हो। अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल याद आ रहा है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दोनों जगहें पृथ्वी के एक दूसरे के एकदम उल्टे हिस्सों पर मौजूद हैं और इन्हें जोड़ती है 25वीं पैरेलल लाइन, जो अपने आप में कई जियोमैग्नेटिक अनोमलीज की वजह मानी जाती है। पर इस जगह को लोग ड्रैगन ट्रायंगल क्यों कहते हैं? जापानी माइथोलॉजी कहती है कि इस समंदर के नीचे एक विशालकाय ड्रैगन रहता है जो पानी की लहरों और हवाओं को कंट्रोल करता है। डर लगता है ना? लेकिन यह सिर्फ कहानियां नहीं है। सच तो यह है कि 1945 में एक जापानी एयरफोर्स का जहाज अचानक कंट्रोल टावर से संपर्क में आया। पायलट के आखिरी शब्द थे, आसमान अजीब सा हो रहा है, यह खुल रहा है, यह क्या हो रहा है? और उसके बाद वह जहाज कभी नहीं मिला। सिर्फ इतना ही नहीं, 1952 में जापानी सरकार ने कायो मारू नंबर 5 नाम की एक मिलिट्री रिसर्च शिप को भेजा इस रहस्य को सुलझाने के लिए, लेकिन वो भी हमेशा के लिए गायब हो गई। उस पर सवार 31 रिसर्चर सब लापता। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह वाकई कोई पैरानॉर्मल जोन है या सिर्फ नेचुरल डिजास्टर? सेक्शन इन्वेस्टिगेशंस एंड थ्योरीज ड्यूरेशन 1 मिनट 5 सेकंड। जापानी सरकार ने दावा किया कि अंडरसी वोल्केनो के कारण यह शिप तबाह हुई, बट होल्ड ऑन, कभी कोई मलबा नहीं मिला। 1950 तक 9 से ज्यादा शिप्स यहां गायब हो चुके थे। फिर 1955 में शियोमारू नंबर 10 नाम की एक और शिप लापता हुई, और जब 12 दिन बाद वो मिली तो जहाज पर सवार लोगों को कोई याद नहीं था कि वे इतने दिन कहां थे। कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स इतने अजीब थे कि उन्हें आज तक वेरीफाई नहीं किया जा सका। अब आप सोचिए, क्या वाकई यहां कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है? 1970 के दशक में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस जगह को पहली बार डेविल सी कहा और फिर यह पॉप कल्चर का हिस्सा बन गई। इसके बाद गॉडजिला जैसी फिल्मों ने भी इस एरिया को एक सुपरनैचुरल ताकत का रूप दे दिया। अब हम उन लेखकों और उनकी थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने ड्रैगन ट्रायंगल के रहस्यों को उजागर करने की कोशिश की है। और फिर आता है एक नाम, चार्ल्स बर्लिट्स। 1999 में इस अमेरिकन राइटर ने द ड्रैगन्स ट्रायंगल नाम से एक किताब लिखी जिसमें कई ऐसे केस बताए गए जहां जहाज और प्लेन्स बिना किसी संकेत के गायब हो गए। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। लेरी कुश। लेरी ने बर्लिट्स की किताबों को चुनौती दी। उन्होंने द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड नाम की किताब में दावा किया कि इन सारे मिस्टीरियस केसों की एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। उन्होंने जापानी गवर्नमेंट से पूछा, क्या वाकई ऐसा कोई जोन है जहां जाने की परमिशन नहीं? जवाब मिला नहीं, ना कोई डेविल सी, ना कोई रेस्ट्रिक्शन। लेकिन फिर सवाल उठता है, उसे डेंजर जोन क्यों कहा जाता है? तो जो मैप मिला वो चौंकाने वाला था। एक विशालकाय ट्रायंगल नहीं, बल्कि सिर्फ 10 मील का एक इलाका जहां पानी के नीचे शार्प रॉक्स और अंडर वाटर वोल्केनोज हैं। यानी कि जहाजों के डूबने की वजह कोई सुपर नेचुरल ताकत नहीं बल्कि नेचुरल डेंजर है। और वो 9 जहाज असल में छोटी नावें थीं जो एक तूफान में गायब हुई थीं। तो क्या चार्ल्स बर्लिट्स ने कहानी को मिर्च मसाला लगाकर लिखा? अब यहां आता है वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। The Yonaguni structure and electromagnetic anomalies.
1987 में योनागुनी आइलैंड के पास डाइवर्स ने समंदर की सतह से 60 फीट नीचे एक विशाल स्ट्रक्चर खोजा। वो नेचुरल नहीं लग रहा था। पत्थर इस तरह कटे थे जैसे किसी ने उन्हें डिजाइन किया हो। जांच हुई और सामने आया कि वो स्ट्रक्चर 5000 से 6000 साल पुराना है। अब दिक्कत यह थी कि उस दौर में इंसानों के पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी कि वो ऐसे पत्थर तराश सकें। और अगर वो कोई शहर था तो पानी के नीचे कैसे पहुंचा। यह स्ट्रक्चर ड्रैगन ट्रायंगल के भीतर ही है। और हां, वो 1945 की फ्लाइट जिसमें पायलट ने कहा था कि आसमान खुल रहा है, उसके बारे में आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। साइंटिस्ट मानते हैं कि यह इलाका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज से भरा हुआ है और दुनिया के 12 ऐसे वाइल्ड वर्टेक्स में से एक है जहां अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स होते रहते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे ये जगहें आपस में जुड़ी हुई हैं। दुनिया भर में कई ऐसे मिस्टीरियस जोन हैं जिनका रहस्य आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ड्रैगन ट्रायंगल भी इन्हीं में से एक है और यही इसे इतना फैसिनेटिंग बनाता है। बरमूडा ट्रायंगल, नाज़का लाइंस, अलास्का ट्रायंगल, गीजा प्लेटो और यह ड्रैगन ट्रायंगल सब एक ही रहस्यमय एनर्जी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। सितंबर 2024 में एक किताब आई थी, वाइल्ड वॉर्टेक्स अनरैवलिंग प्लैनेट्स डेंजरस एनर्जी जोन्स। इस किताब में इन 12 जगहों के पीछे छिपी अजीबोगरीब एनर्जीज की डिटेल्स दी गई हैं। तो सवाल यह है, क्या ड्रैगन ट्रायंगल वाकई एक रहस्यमयी जगह है या फिर यह इंसानों के बनाए हुए डर और कहानियों का जाल? अगर आप चाहते हैं कि हम इस किताब पर एक और वीडियो बनाएं तो कमेंट में जरूर लिखें YES। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ, लेकिन तब तक समंदर की लहरों से दूर रहिए, क्योंकि क्या पता अगली बारी आपकी हो।